हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है ऑगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। यानी प्रत्यक्षवाद पर ऑगस्ट कॉम्ट के क्या विचार हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ बताया है। ऑगस्ट कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक माना जाता है और प्रत्यक्षवाद के आधार पर ऑगस्ट कॉम्ट ने अनेक अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है और उन्होंने प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है इसे अपनी रचना पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पोलैरिटी में प्रस्तुत किया है और इन रचनाओं में उन्होंने प्रत्यक्षवाद की सैद्धांतिक व्याख्या के साथ साथ उसकी व्यावहारिक व्याख्या का भी उल्लेख किया है। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वैज्ञानिक, यानी कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान दोनों का एक ही अर्थ है, अर्थात जो वैज्ञानिक है वही प्रत्यक्षवादी भी है। कॉम्ट ने बताया है कि प्रकृति और ब्रह्मांड की घटनाओं को यदि हमें समझना है तो हमें उसकी व्याख्या धार्मिक, अलौकिक या फिर तात्विक आधार पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक विधि के आधार पर इन घटनाओं को समझना चाहिए। और वैज्ञानिक विधि में किसी भी प्रकार की कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता और इसमें वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत घटनाओं की जो व्याख्या है उसमें निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग, सत्यापन आदि के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, सत्यापन, प्रयोग आदि के आधार पर घटनाओं की व्याख्या की जाती है और उन्हीं के आधार पर घटनाओं को समझा जाता है। अर्थात इसमें घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली या वैज्ञानिक पद्धति को काम में लिया जाता है। कॉम्ट ने जो प्रत्यक्षवाद का जो अर्थ बताया है उसे स्पष्ट करते हुए रोलिन चैम्बलिस ने लिखा है कि प्रत्यक्षवाद का संबंध कृत्रिम की अपेक्षा वास्तविक जगत से है, समस्त ज्ञान की अपेक्षा उपयोगी ज्ञान से है, तथ्यों से है जिनका किसी निश्चित अंश तक अवलोकन करना संभव होता है और यह विस्तृत अस्पष्ट भावों की अपेक्षा सदा परिवर्तित चेतन सत्य निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष से संबंधित है। इसी प्रकार आगे उन्होंने बताया है कि प्रत्यक्षवाद सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें यह उन सभी को सहसंबंध में संकलित कर लेता है जो उसकी भावना और पद्धति का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रत्यक्षवाद विचार की एक ऐसी प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से जिसको स्वीकार किया जाता है या किया जा सके। तो इस प्रकार कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है उसका अर्थ वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति से है और इस वैज्ञानिक पद्धति का आधार अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, सत्यापन, प्रयोग आदि है। और जिस प्रकार जो प्राकृतिक घटनाओं में हम घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भी वैज्ञानिक विधि का जो प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। क्योंकि जो सामाजिक घटनाएं होती है वो आकस्मिक नहीं होती, यानी कि अचानक घटित नहीं होती, बल्कि उनके संचालन में या उनके घटित होने के पीछे भी कुछ निश्चित नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं और इन नियमों और सिद्धांतों की खोज वैज्ञानिक विधि के आधार पर की जा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है उसमें कल्पना का बिल्कुल भी स्थान नहीं है,
बल्कि किसी भी प्राकृतिक घटना या सामाजिक घटना का अध्ययन इसमें वैज्ञानिक विधि के आधार पर किया जाता है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण हैं विभिन्न, जिसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया था, उन चरणों के आधार पर या उन चरणों से गुजरते हुए किसी भी घटना का अध्ययन किया जाता है और उस घटना से संबंधित सही जानकारी को प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। यानी प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की जो व्याख्या की जाती है, अध्ययन किया जाता है, वो अनुमान पर या कल्पना पर आधारित नहीं होता और न ही उसमें किसी प्रकार के धार्मिक या अलौकिक या तात्विक आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है, बल्कि इसमें घटनाओं को समझने के लिए उनका अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण, परीक्षण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और फिर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है समाज में निश्चित नियम। यानी कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवादी पद्धति अर्थात घटनाओं के जो अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं को ही नहीं समझा जाता, बल्कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी इनके आधार पर किया जाता है। क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं के अनुसार ही जो सामाजिक घटनाएं होती है वो भी उनके घटित होने के पीछे निश्चित नियम होते हैं, निश्चित कारण होते हैं। तो प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग जिस प्रकार जो प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे कि रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, जीव शास्त्र है, उनमें किया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में भी या समाजशास्त्र में भी प्रत्यक्षवादी पद्धति को अपनाकर समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। समाज में जो निश्चित घटनाएं घटित होती है उनके पीछे जो नियम होते हैं, उन नियमों का पता प्रत्यक्षवादी पद्धति के आधार पर लगाया जाता है। इस पद्धति के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है तार्किक व्याख्या पर बल। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में जो बौद्धिक क्रिया है उसको अधिक महत्व दिया है और इसमें मानव मस्तिष्क और तर्क की विस्तृत व्याख्या की गई है और ये जो पद्धति है, प्रत्यक्षवादी पद्धति, है तर्क पर ही आश्रित है। कॉम्ट का मानना है कि प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अत्यंत उन्नत होना चाहिए। धर्म और धार्मिक विश्वासों के आधार पर कॉम्ट बौद्धिक क्रिया, धर्म और जो धार्मिक विश्वास है समाज में, उनका आधार भी कॉम्ट बौद्धिक क्रिया को ही मानते हैं और मानव प्रगति के लिए भी उन्होंने बौद्धिक उन्नति को आवश्यक माना है और ये प्रत्यक्षवाद के द्वारा ही संभव माना है इन्होंने। और प्रत्यक्षवाद का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वो मानव मस्तिष्क को जो अलौकिक, काल्पनिक, तात्विक दर्शन या अमूर्त विचारधाराओं से मुक्ति दिलाकर, यानी कि उनसे दूर रहकर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और सामाजिक घटनाओं के बारे में जो भी अनुसंधान कार्य किए जाएंगे वो प्रत्यक्षवादी पद्धति के आधार पर किए जाने चाहिए। तभी सामाजिक घटनाओं के बारे में यथार्थ जानकारी या सही ज्ञान की हमें प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना भी प्रस्तुत की है। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाजों की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति करना है और ऐसे समाज में किसी भी प्रकार के असुरक्षा, भय या स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि ऐसे समाज में सद्भावना होगी और सहयोग होगा। और इस प्रकार के सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए कॉम्ट ने किसी भी प्रकार के हिंसात्मक साधन को नहीं अपनाने की बात कही है।
नेक्स्ट है ज्ञान से संबद्ध। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से है। किसी भी प्रकार के अज्ञान, अज्ञात या अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्षवाद का संबंध नहीं है। इसमें ऐसी किसी भी घटना का अध्ययन नहीं किया जाता जिसे कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। अप्रत्यक्ष और अज्ञात शक्ति की खोज इसका उद्देश्य नहीं, यानी प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अप्रत्यक्ष घटना या अज्ञात शक्ति की खोज करना नहीं है, और इसमें केवल निरीक्षण योग्य घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और नियमों की खोज की जाती है जो घटनाओं के संचालन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म। कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है वो केवल एक विज्ञान ही नहीं बल्कि एक मानवतावादी धर्म के रूप में इन्होंने प्रत्यक्षवाद को माना है, और प्रत्यक्षवाद मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपनाना नवीन समाज की रचना करना अपना उद्देश्य मानता है। और कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति संभव है, और यह वास्तविक ज्ञान समाज में भौतिक और नैतिक एकता को उत्पन्न करने में सहायक होगा, और जिससे कि मानव कल्याण संभव होगा, क्योंकि किसी भी धर्म का जो अंतिम उद्देश्य है वो मानव कल्याण ही होता है, और विज्ञान भी यही चाहता है। इसलिए धर्म और विज्ञान परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर एक दूसरे के सहयोगी है। और कॉम्ट ने इन दोनों में समन्वय की बात कही है कि धर्म और विज्ञान में समन्वय के आधार पर ही समाज का कल्याण संभव है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है धर्म और विज्ञान का समन्वय। जैसा कि अभी बताया कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को धर्म और विज्ञान का समन्वय बताया है। इसमें कॉम्ट ने विज्ञान को साध्य नहीं बल्कि अध्ययन और प्रगति का एक साधन माना है, एक साधन के रूप में स्वीकार किया है। और प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक और नैतिक उत्थान करना और जन कल्याण में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। और एक धर्म के रूप में भी मानवतावाद जो है जन कल्याण में वृद्धि चाहता है, अधिक से अधिक जन कल्याण चाहता है। और इस प्रकार कॉम्ट प्रत्यक्षवाद में धर्म और विज्ञान में संघर्ष नहीं बल्कि दोनों में समन्वय चाहता है, और दोनों का ही जो अंतिम लक्ष्य है वो है समाज का अधिक से अधिक कल्याण करना। इस प्रकार ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं बताई है। तो संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है वो एक विज्ञान, एक धर्म और एक राजनीति के रूप में इन्होंने प्रत्यक्षवाद को स्वीकार किया है। और एक विज्ञान के रूप में प्रत्यक्षवाद में अनुभव, अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण, सत्यापन उस पर जोर दिया जाता है, और इसी के आधार पर घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज की बौद्धिक, भौतिक और नैतिक प्रगति चाहता है और अधिक से अधिक दूसरों का कल्याण चाहता है, दूसरों की सेवा करना चाहता है। और एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद का जो लक्ष्य है जो सभी प्रकार के युद्धों को समाप्त करके संपूर्ण विश्व को एक बनाना है, और समाज में परिवर्तन के लिए ये किसी भी प्रकार के हिंसात्मक उपायों को अपनाने का विरोधी है, और ये समाज में व्यवस्था, प्रोत्साहन, प्रेम, सद्भावना आदि स्थापित करना चाहता है, जिससे कि समाज में शांति बनी रहे और मानव का अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके।